नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे वर्गमूल तथा घनमूल यानी स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 2 है तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। तो 2 की वर्ग संख्या कितनी होगी दोस्तों 4। उसके बाद में है, यदि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। जैसे 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों 2। अब 2 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। तो इस तरह से 4 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों 2। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए कुछ बातें हैं जो ज़रूरी हैं, तो वो बातें हम देखेंगे दोस्तों। यानी कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए कुछ नियम हैं जो अपने को याद होने चाहिए। इसमें सबसे पहला नियम है, किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 व 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 2, 3, 7 व 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके बाद में दोस्तों, किसी संख्या के अंत में यदि शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी कोई भी संख्या है उसमें जो जीरो लास्ट अंत में जो जीरो है उनकी संख्या अगर विषम संख्या यानी 1, 3, 5, 7, 9 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसके बाद में दोस्तों, किसी संख्या में दशमलव यदि विषम स्थान के बाद हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी किसी भी संख्या में दशमलव यदि 1 के बाद में, 3 के बाद में, 5 के बाद में है यानी विषम स्थान पर है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसके बाद में दोस्तों, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक विषम यानी 1, 3, 5 जैसे कोई संख्या का है 15 है मतलब विषम है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसके बाद में दोस्तों, यदि संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो वह संख्या तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जब अंत में 25 हो, अन्यथा पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी किसी भी संख्या के अंत में यदि 25 हैं, 5 हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि वह पूर्ण वर्ग ही हो, लेकिन 25 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक 1, 4, 7 व 9 होगा। जैसे कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे अपने पास 16 है तो 16 का बीजांक कितना आएगा दोस्तों 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका बीजांक हमेशा 1, 4, 7 व 9 का। बीजांक क्या होता है दोस्तों, दी गई संख्या के अंकों का योग जब तक करते रहेंगे जब तक कि उसके अंकों का योग 1 अंक में नहीं आ जाए तो अंक ही वह उस संख्या का बीजांक होता है। अब दोस्तों, किसी संख्या का वर्ग करने पर उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी वो अपन 2n या 2-1 के सूत्र से निकाल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, यदि किसी संख्या का वर्ग देकर वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछे, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी n/2 या n-1 होगी निकालना। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे दोस्तों, वर्गमूल निकालना। जैसे अपने को निकालना है 18,225 का वर्गमूल। तो सबसे पहले अपने को जैसे निकालना है दोस्तों 18,225 का वर्गमूल, तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से तो गुणनखंड विधि से क्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 18,225 है उसके अपन क्या कर लेंगे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये कितना है दोस्तों 18,225। तो 18,225 के सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें कितने का भाग लगाएंगे 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 9, 1800। तो इसमें कितने का भाग चला जाएगा दोस्तों, सबसे पहले 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो इकाई अंक जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसमें 2 का भाग जाएगा। यहाँ पे 5 है तो ये या तो इसमें 5 का जाएगा या फिर इसमें 3 का जाएगा। जैसे जिस संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाए तो उस संख्या में भी जाएगा। तो ये हो गया 5, 2, 7, 2, 9, 9 और 8, 1, 9, 9, 18 हो गया। 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो इसमें 3 का भाग लगाते हैं दोस्तों। ये तो आ जाएगा दोस्तों 3 6 18। उसके बाद में यहाँ पे आ गया 2 में भाग जाएगा नहीं तो भाग टूट गई, यहाँ पे आएगी 0। फिर ये हो गया 22, 22 में 3 का लगाएंगे तो कितनी बार गया दोस्तों 7 बार। फिर यहाँ पे कितना बच गया 1 बच गया, ये हो गई 15। 15 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया दोस्तों 5 बार। अब फिर से इसमें कितने का लगाएंगे दोस्तों, इसमें फिर से 3 का लगाएंगे। 3 का लगाएंगे तो 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे
जीरो में जाएगा, नहीं तो ये आ गया फिर से जीरो, फिर 7 में लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और फिर 15 हो गया, 15 में लगाएंगे 3 का 3 5 15। ठीक है दोस्तों, अब इसमें फिर से कितने का लगाएंगे दोस्तों, 5 2 7, फिर से 3 का लगा देंगे, तो 3 का लगाएंगे तो दोस्तों ये आ गया 20 में लगाएंगे सबसे पहले 3 का, तो आएगा 6 बार 18, फिर बच गए 2, ये हो गए 22, 22 में लगाएंगे 3 का तो ये आ गया 7 बार, एक शेषफल बचा, फिर हो गए 15, 15 में भाग लगाएंगे 3 का तो कितना आएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब इसमें फिर से 7 6 13 18, फिर से 3 का चला जाएगा, 3 का जाएगा तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15। ठीक है दोस्तों, अब इसमें फिर से 3 का जाएगा तो 3 7 21 और 3 5 15। अब इसमें फिर से 3 का जाएगा तो 3 दूनी 6 और ये आएगा दोस्तों 3 5 15 25। अब इसमें लगाएंगे दोस्तों 5 का, तो ये आएगा 5 5 25। अब फिर से 5 का लगाएंगे तो कितना आ गया दोस्तों 1। तो इस तरह से दोस्तों 18 225 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, ये हो गए दोस्तों, ये हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 3 6 है, तो ये आ गया गुणा 3 और गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करेंगे इसके दो दो के जोड़े बना लेंगे। ये तो आ गया दोस्तों 1, ये 2 जोड़ा हो गया, ये 3 और ये हो गया 4। अब इस एक जोड़े में से एक 3 बार ले लेंगे, इसमें से भी एक 3 बार ले लेंगे, इसमें से भी एक 3 बार लेंगे और इसमें से एक 5 बार लेंगे। तो इस तरह से 18 225 का वर्गमूल क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 3 9 9 3 27 और 27 को गुणा करेंगे 5 से 27 27 पंजो 135, 27 पंजो कितना आ गया दोस्तों 135। तो इस तरह से 18 225 का वर्गमूल क्या है दोस्तों, वो आ गया दोस्तों 135। तो ये तो आ गई दोस्तों कौन सी, गुणनखंड विधि। 2 नंबर पे अपने सीखेंगे दोस्तों वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि, वर्गमूल विधि से वर्गमूल निकालना। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे अपना है 18 225, ये कितना है दोस्तों 18 225। तो वर्गमूल विधि से इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसके सबसे पहले इसके दो दो के जोड़े बना लेंगे। ये तो हो गया एक जोड़ा, ये हो गया 2 जोड़े और यहाँ पे एक का कोई जोड़ा है नहीं, तो इसको ऐसा का ऐसा रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब सबसे पहले इसमें लेंगे 1, तो 1 को कितना से गुणा करेंगे, 1 आए तो 1 को गुणा करेंगे दोस्तों कितना से, 1 से। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 को 1 से भाग देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 1 लिया, फिर 1 को 1 से भाग देंगे, 1 को 1 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग गया, 1 बार, और यहाँ पे आ गया 1। अब 1 में से 1 क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, यहाँ पे तो आ गया दोस्तों 0। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे, अगला जोड़ा कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 82। यहाँ पे आ गया 0 दोस्तों, और भाग कितनी बार गया, यहाँ पे 1 बार गया, तो ये 1 इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पे तो कितना आ गया 2, और ये 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ पे अगला जोड़ा क्या उतार लिया दोस्तों 82। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे अगर अपन लिखेंगे 1 लिखेंगे, जैसे ये 2 है तो 2 के आगे 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 21। 21 को यहाँ पे 1 लिखा है तो 21 को गुणा करेंगे 1 से। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 22, 22 को गुणा भी कितना से करेंगे 2 से। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 23, 23 को गुणा भी कितना से करेंगे 3 से। तो यहाँ पे अपन कितना लिखते हैं दोस्तों 3 लिखते हैं, 82 में भाग लगाएंगे अब कितने का 23 का, तो 23 कम 23 23 छोड़ो 33 गुणेत्तर 33। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों गुणेत्तर, और भाग कितनी बार गया 3 बार, तो ये 3 आ गया यहाँ पे। अब इसको तो इसमें से घटा देंगे दोस्तों, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे तो आ गया दोस्तों 3, यहाँ पे आ जाएंगे 1, ये तो हो गया दोस्तों 13। अब भाग कितने बार गया दोस्तों 3 बार, तो ये 3 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ गया 23, और 3 कितने हो गए, यहाँ पे तो आ गए दोस्तों 26। ठीक है दोस्तों, अब और शेषफल कितना बचा 13। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे, अगला जोड़ा कितना है दोस्तों 25। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 261, तो 261 से गुणा भी कितना से करेंगे 1 से। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है 13 25 है, तो यानी यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको आपस में गुणा करेंगे तो उनका इकाई का अंक 5 आए। तो यहाँ पे दोस्तों ये अपन कितना ले लेंगे 5 से, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5, इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि 25 आएगा तो इसमें इकाई का अंक 5 है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया दोस्तों 265। अब 265 को में भाग लगाएंगे कितने का, 1325 में भाग लगाएंगे 265 का, तो 265 यहाँ पे 5 लिखा ही हो गया 265। अब 265 को गुणा भी कितना से कर लेंगे 5 से,
तो जैसे अपन करते हैं 265 गुणा 5, तो आ जाएगा 5 5 25, 5 हासिल 2, 5 6 30, 2 32, हासिल 3, 5 दूनी 10 3, 10 3 13, ये आ गया दोस्तों 13 25। तो यहाँ पे ये आ गया दोस्तों 13 25। अब 1325 में से 1325 घटाएंगे तो यहाँ पे तो कितना दोस्तों 0 बच गया, और यहाँ पे बार कितनी बार गया था दोस्तों 5 बार, तो ये 5 आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से 18,225 का वर्गमूल विधि से अपन ने वर्गमूल विधि से वर्गमूल निकाला, तो कितना आया दोस्तों, ये आया 135। ठीक है दोस्तों। अब तीसरी विधि हम सीखेंगे। पहली विधि तो ये तो हो गई दोस्तों गुणनखंड विधि, पहली विधि। दूसरी विधि हो गई वर्गमूल विधि। अब तीसरी विधि हम सीखेंगे अनुमान विधि। अब अनुमान विधि से अपन कितने का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, 18,225 का वर्गमूल निकालेंगे अनुमान विधि से। तो ये तीसरी विधि कौन सी है दोस्तों, तीसरी है अनुमान विधि। अनुमान विधि से अपने को वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये है 18,225। कितना है दोस्तों, 18,225। तो 18,225 का वर्गमूल अनुमान विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन लेंगे इकाइकांक। इकाइकांक यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5 है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको मतलब जिनका अगर अपन वर्ग करें तो उनका इकाइकांक क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जैसे 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे तो उसका क्या आएगा 25, यानी उसमें इकाइकांक कितना है, 5 है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके वर्गमूल में इकाइकांक तो कितना आ गया दोस्तों, 5। इकाइकांक तो कितना आ गया दोस्तों, 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो दाई का अंक है, क्या है दोस्तों, जो दाई का अंक है उसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे, जो दाई का अंक है इसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये है 182। तो 182 से छोटी वर्ग संख्या देखेंगे दोस्तों, 182 से छोटी वर्ग संख्या। तो 182 से छोटी वर्ग संख्या क्या है दोस्तों, 182 से छोटी वर्ग संख्या है 169। 169 है। 169 किसका वर्ग है दोस्तों, ये आएगा दोस्तों 13 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169। तो इसमें सबसे पहले तो करेंगे दोस्तों, इकाई का अंक है 5, तो अपन कौन किस संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। तो दोस्तों 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, यानी जिसमें इकाई का अंक कितना है 5। तो यहाँ पे वो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक तो कितना आ गया 5। ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो दाही का अंक है उसको छोड़ देंगे और उसके बाद में ये है 182। तो 182 से छोटी क्या देखेंगे दोस्तों, वर्ग संख्या देखेंगे, यानी 182 है, इससे छोटी वर्ग संख्या क्या है दोस्तों, 169 है। अब 169 किसका वर्ग है दोस्तों, 13 का। 13 का है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 13। तो इस तरह से अनुमान विधि से 182 25 का वर्गमूल कितना आ गया दोस्तों, 135। अब इसका और कोई उदाहरण ले लो, जैसे अभी अपने को निकालना है दोस्तों, अभी अपने को निकालना है दोस्तों 15,625 का वर्गमूल। तो यहाँ पे तो लिख लेंगे दोस्तों 15,625। अब क्या करेंगे दोस्तों, 15,625 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालने के लिए इसके सबसे पहले इसके कर लेंगे क्या दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे 2 का भाग इसमें जाएगा ना, क्योंकि इकाई का अंक इसका विषम है। उसके बाद में 3 का लगाने के देखेंगे, 5 2 7 7 6 13 13 5 18 19। तो 19 है तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंकों के योग में 19 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए संख्या में भी नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें लगाएंगे 5 का भाग। तो 5 का भाग इसमें लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले 15 है तो 15 में जाएगा 5 3 15, 3 बार गया। उसके बाद में 6 में लगाएंगे 5 का, तो 5 एकम 5, एक शेषफल बचा हो गए 12, तो 5 दूनी 10, फिर शेषफल बचा 2 और फिर ये हो गया 5 5 25। अब फिर से इसमें कितने का लगाएंगे दोस्तों, 5 का भाग लगाएंगे। 5 का लगाएंगे तो आएगा 6 पंजो 30, एक शेषफल बचा, ये हो गए 12, 12 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 2 शेषफल बचा हो गए 25, फिर 5 5 25। अब फिर से इसमें 5 का भाग लगाएंगे दोस्तों, ये आएगा 5 एकम 5, फिर एक शेषफल बचा हो गए 12, 12 में 5 का लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचे हो गया 25, फिर 5 5 25। अब फिर से इसमें 5 का लगाएंगे, 5 का लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 2 5 5 25। अब फिर से इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 5 5 25 और फिर 5 का लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1। तो इस तरह से 15,625 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए दोस्तों, वो हो गए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा
5 यानी कितने 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये आ गया दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके दो दो के जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 जोड़ा। अब इस एक जोड़े से, इस जोड़े में 2 5 है, इसमें से एक 5 बाहर ले लेंगे, यहाँ पे आ गया 5। इसमें से भी एक 5 बाहर लेंगे, ये आ गया 5। इसमें भी एक 5 ले लेंगे तो ये आ गया 5। तो इस तरह से 15,625 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से कितना आएगा दोस्तों, 5 को गुणा करेंगे 5 से 25 और 25 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 125। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुई दोस्तों अपनी गुणनखंड विधि। अब इसी का वर्गमूल अपन निकालेंगे दोस्तों वर्गमूल विधि से। दूसरी विधि क्या है दोस्तों, वर्गमूल विधि से। वर्गमूल विधि से निकालेंगे दोस्तों। वर्गमूल विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये आ गया अपना 15,625। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके दो दो के जोड़े बना लेंगे पीछे से। तो ये तो एक जोड़ा हो गया, ये दो जोड़े, एक यहाँ पे ऐसा का ऐसा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें भाग लगा देंगे। तो सबसे पहले एक है तो एक में किसका भाग लगाएंगे, एक में लगाएंगे दोस्तों एक का भाग। एक में एक का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा और यहाँ पे आ गया एक। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक में से एक गया तो यहाँ पे तो ये आ गया 0 और ये एक में एक का भाग लगाएंगे कितनी बार गया, एक बार, तो ये एक इसमें जोड़ देंगे तो एक यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे शेषफल कितना बचा 0। तो अब अगला अंक उतार लेंगे, अगला कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया 56। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये है 2 के आगे अगर 1 लिखेंगे तो ये हो गया 21, 1 लिखेंगे तो ये हो गया 21 और 21 को गुणा भी कितना से करेंगे 1 से। 2 लिखेंगे तो आएगा, ये हो जाएगा 22 और 22 को गुणा भी कितना से करेंगे 2 से। 3 लिखेंगे हो जाएगा 23, 23 को गुणा भी 3 से करेंगे। तो यहाँ पे 56 है, तो यहाँ पे अपने कितना ले लेते हैं दोस्तों 2 लेंगे। तो 22 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 22 दूनी 44। ठीक है दोस्तों, और बार कितनी बार गया, 2 बार गया और ये इसमें से घटा देते हैं। 56 में से 44 गए यानी 6 में से 4 गए तो यहाँ पे आ गया 2, 5 में से 4 गया तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है दोस्तों, अब ये है यहाँ पे कितना है दोस्तों 22। तो 22 में 56 में 22 का बार लगे तो 2 बार गया तो ये 2 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 24। कितना आ गया दोस्तों 24 और ये शेषफल कितना बचा 12। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे, अगला जोड़ा कितना है दोस्तों, अगला है 25। अगला जोड़ा क्या है दोस्तों 25। अब यहाँ पे दोस्तों कितना है 24। अब यहाँ पे अपने 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 241, 241 को गुणा भी 1 से करना है। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 242 को भी 2 से गुणा करना। अब यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना है दोस्तों 5 है, तो किस संख्या को किस संख्या से गुणा करेंगे यानी किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। तो यहाँ पे अपन कितना ले लेंगे दोस्तों 5 ले लेंगे। तो ये कितना हो गया दोस्तों 245। और 245 को गुणा भी कितना से करना है 5 से, यानी आ गया 245 और गुणा इसको कितने से करेंगे 5 से। तो आएगा 5 5 25, 5 हासिल 2, हासिल कितनी 2, 5 चौके 20 और 2 22 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये आ गया दोस्तों 1225। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे दोस्तों 1225 और बार कितनी बार गया दोस्तों 5 बार। फिर कितनी बार गया दोस्तों 5 बार। तो इसमें से 1225 में से 1225 घटाएंगे तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 15,625 का वर्गमूल विधि से अपन ने वर्गमूल निकाला तो कितना आया 15,625 का आ गया 125। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों गुणनखंड विधि से अपन ने 15,625 का वर्गमूल निकाला तो कितना है 125 और वर्गमूल विधि से इसका वर्गमूल निकाला तो कितना है 15,625 का 125। अब अपन सीखेंगे दोस्तों तीसरी विधि से। तीसरी विधि कौन सी है दोस्तों, अनुमान विधि। अब क्या करेंगे दोस्तों, अपन अनुमान विधि से 15,625 का वर्गमूल निकालेंगे। अब अपन निकालेंगे दोस्तों अनुमान विधि से। तीसरी विधि कौन सी है दोस्तों, तीसरी है अनुमान विधि से। अनुमान विधि से 15,625 का वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना है दोस्तों, यहाँ पे है 15,625। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों इकाई का अंक कितना है 5 है। तो किस संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अपन वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक 5 आएगा। तो वो कौन सी संख्या है दोस्तों, वो 5 ही है, क्योंकि 5 का वर्ग करेंगे तो आएगा कितना 25, यानी जिसमें इकाई का अंक 5 है। या 5 हो, 15 हो, 25 हो, तो उसका अगर अपन वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों 5 ही आएगा। तो अपना वर्गमूल है, अपना जो 15,625 का वर्गमूल निकालेंगे उसमें इकाई का अंक तो कितना आएगा दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जो दाही का अंक है उसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे, यानी दाही के अंक को छोड़ देंगे। अब शेष क्या, अब शेष संख्या कौन सी होगी दोस्तों, शेष संख्या होगी अपनी 156 है दोस्तों। तो 156 है तो दोस्तों
अब 156 है तो अब 156 से छोटी वर्ग संख्या देखेंगे। यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये 156 है। अब 156 से छोटी वर्ग संख्या क्या है दोस्तों, 156 से छोटी वर्ग संख्या है 144। कितनी है दोस्तों, 144। अब 144 किसका वर्ग होती है दोस्तों, वो होती है 12 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 12, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। तो यहाँ पे लिख दिए 12। तो इस तरह से 156 25 का वर्गमूल अनुमान विधि से कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया अपना 125। तो इस तरह से दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए अपन ने 3 विधियां सीख ली हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है वर्गमूल विधि और तीसरी है अनुमान विधि। अब इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब जैसे अपने को निकालना है दोस्तों 3249 का वर्गमूल। अपने को निकालना है दोस्तों 3249 का वर्गमूल। अब देखिए दोस्तों गुणनखंड विधि क्या है कि वो थोड़ी सी लंबी है, तो अपन कंपटीशन में क्या है कि गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो अपने को काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए अब अपन निकालेंगे दोस्तों वर्गमूल विधि से और अनुमान विधि से। तो सबसे पहले अपन 3249 का वर्गमूल 1 नंबर पे किससे निकालेंगे दोस्तों, वर्गमूल विधि से। वर्गमूल विधि से सबसे पहले अपन 3249 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों वर्गमूल विधि से। तो ये तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 3249। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपने इसमें 2-2 के जोड़े बना लेंगे। ये आ गया 2-2 का जोड़ा, ठीक है दोस्तों। अब इसका वर्गमूल विधि से निकालने के लिए सबसे पहले जोड़ा लेंगे 32। तो 32 में सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे, जैसे अपन 5 का भाग लगाएंगे तो 5 5 25, 6 का 36, यानी 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कितने का भाग लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें लगाएंगे 5 का भाग। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, ठीक है दोस्तों। ये नहीं, यहाँ पे 5 लेंगे तो उसको गुणा भी कितना से करेंगे, 5 से। 6 लेंगे तो 6 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 5 लिया तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 25। 6 लेंगे तो 36 हो जाएगा, वो तो 32 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 लिया। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5। तो बार कितनी बार गया दोस्तों, ये गया 5 बार। अब यहाँ पे दोस्तों 32 है, 32 में से 25 घटा देंगे तो यहाँ पे हो गया कितना 12। 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे तो कितना आ गया दोस्तों 7, और यहाँ पे बचा 0, यानी 32 में से 25 जाएगा तो कितना आ गया दोस्तों 7। अब बार कितनी बार गया दोस्तों 5 बार, तो ये 5 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 5 और 5 यहाँ पे तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 10, ठीक है दोस्तों। अब अगला अंक उतार लेंगे। अगला अंक क्या है दोस्तों, ये है 49। तो अपने पास अगली संख्या क्या होगी 749 हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों 10 है, तो 10 से आगे अपने यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 101। 101 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 101 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कितना है 749 है। तो यहाँ पे अपन को कितना से गुणा करें कि यहाँ पे 749, जैसे मतलब यहाँ पे 1 है तो ये 100 के लगभग है, तो 100 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 700 आएगा। तो यहाँ पे अपने कितना लिखेंगे दोस्तों 7 लिख लेंगे, यानी अपन ने लगभग अनुमान लगा के लिख दिया कि यहाँ पे 7 लिखेंगे तो 107 हो जाएगा। 107 को 7 से गुणा करेंगे तो लगभग 749 आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ गया 107। तो 107 को अपन गुणा करेंगे कितना से 7 से, तो ये आ गया 7 7 49 और 7 एकम 7, ये कितना आ गया दोस्तों 749 आ गया। यहाँ पे आ गया दोस्तों 749, यानी बार कितनी बार गया 7 बार, और यहाँ पे आ गया 749। अब 749 में से 749 गया तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 0। इस तरह से 3249 का वर्गमूल विधि से अपन ने वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया दोस्तों 57। तो ये तो हो गई दोस्तों वर्गमूल विधि। अब 2 नंबर अपन सीखेंगे दोस्तों कौन सी, अनुमान विधि। 2 नंबर पे कौन सी है दोस्तों, 2 नंबर पे है अनुमान विधि। 2 नंबर पे कौन सी है दोस्तों, अनुमान विधि। तो अनुमान विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये आ गया कितना 3249। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे दोस्तों इकाइक अंक। इकाइक अंक यहाँ पे कितना है 9 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो इकाइक अंक 9 आएगा। जैसे अपन 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, जिसमें इकाइक अंक 1 है। 1 2 का 4, 3 का 9। तो यहाँ पे या तो इकाइक अंक कितना आएगा दोस्तों, या तो आएगा 3, फिर करेंगे 4 का हो गया 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, या फिर इकाइक अंक कितना आएगा दोस्तों 7, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे इकाइक अंक 9 है, तो कौन सी संख्या का इकाइक अंक 9 हो तो उसका मतलब वर्ग करेंगे तो इकाइक अंक 9 आएगा। जैसे 3 है तो 3 का वर्ग होता है 9, यानी
इकाई अंक 3 है तो यहाँ पे वर्ग में 9 आएगा। फिर एक है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, जिसमें भी इकाई अंक 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो दाही का अंक है इसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे, यानी दाही का अंक क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब अगला अंक क्या हो गया दोस्तों, 32। अब 32 है तो 32 से छोटी वर्ग संख्या देखेंगे, 32 से छोटी वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या देखेंगे, 32 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे 32 है तो 32 से छोटी वर्ग संख्या कितनी है दोस्तों, 32 से छोटी वर्ग संख्या कितनी है, 25 है। 25 क्या है दोस्तों, ये है 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों या तो आएगी वो संख्या 53 आएगी, और या वो संख्या आएगी दोस्तों 57। अब यहाँ पे 53 आएगी या 57, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, उसका यानी या तो 53 या 57, यानी इकाई अंक या तो उसका 3 आएगा या आएगा 7, यानी दाई अंक तो 5 ही आएगा यहाँ पे, लेकिन जो इकाई अंक वो या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब इसका कैसे पता करेंगे, इसका पता करने के लिए देखेंगे दोस्तों, ये 32 है, 32 से छोटी वर्ग संख्या क्या है दोस्तों, 25, और इससे बड़ी वर्ग संख्या क्या है दोस्तों, वो है 36, यानी 32 से छोटी वर्ग संख्या तो है 25 और 32 से बड़ी वर्ग संख्या है 36। तो अब देखेंगे ये 32 किसके पास में है, ये 32 किसके पास में है दोस्तों, 32 और 25 में तो अंतर कितने का है, 7 का, और 32 और 36 में अंतर कितने का है दोस्तों, 4 का। तो ये 32 किसके पास में है दोस्तों, 36 के पास में, यानी बड़ी संख्या की, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा, बड़ा आएगा 7। तो इस तरह से दोस्तों 32 और 49 का अनुमान विधि से अपन ने निकाला वर्गमूल, तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा कितना दोस्तों, 57। 32 और 49 का कितना आएगा दोस्तों, 57। तो यहाँ पे दोस्तों ये 53 तो आएगा नहीं, यानी 32 और 49 का अनुमान विधि से अपने वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया दोस्तों, 57। तो ये तो अपन ने क्या सीख लिया दोस्तों, ये तो अपन ने सीख लिया वर्गमूल निकालना। अब अपन सीखेंगे दोस्तों घनमूल निकालना। अब अपन क्या 2 नंबर अपन क्या सीखेंगे दोस्तों, 2 नंबर अपन सीखेंगे घनमूल निकालना। तो अपन क्या सीखेंगे दोस्तों, अब अपन सीखेंगे दोस्तों घनमूल निकालना। तो सबसे पहले जैसे अपन को निकालना है 40 96 का घनमूल। अपने को क्या निकालना है दोस्तों, अपने को निकालना है 40 96 का घनमूल। तो इसका घनमूल हम सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों गुणनखंड विधि से। सबसे पहले कौन सी विधि से निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन निकालेंगे दोस्तों गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, यानी 40 96 का घनमूल किससे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये अपना क्या आ गया 40 96। अब 40 96 आ गया। अब 40 96 का सबसे पहले तो अपन क्या कर लेंगे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसमें लगाएंगे कितने का भाग, 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 0 0 में जाएगा नहीं तो भाग टूट के 0, यहाँ पे हो गया 9, 9 में लगाएंगे 2 का भाग तो कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार, और शेषफल कितना बचा 1, ये हो गया 16, तो ये हो गया 16 में 2 का लगाएंगे तो आ गया 8। ठीक है दोस्तों, अब फिर से 2 का लगाएंगे, 2 का लगाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, यहाँ पे आ गया 2 में 2 का 1, और यहाँ पे 2 0 में जाएगा नहीं, यहाँ पे आ गया 0, फिर 4 में लगाएंगे तो आ गया 2, और इसमें लगाएंगे तो आ गया कितना दोस्तों, ये आ गया 4। ठीक है दोस्तों, अब फिर से इसमें 2 का लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2, फिर से इसमें 2 का लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर से 2 का लगाएंगे तो आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर से 2 का लगाएंगे तो आएगा 6 दूनी 12, और 4 दूनी 8, फिर से 2 का लगाएंगे तो आएगा 6 में लगाएंगे 2 का तो आ गया 3, और यहाँ पे आ गया 2, फिर से इसमें 2 का लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 16, फिर से 2 का लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 8, फिर से 2 का लगाएंगे तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया 4, और फिर से 2 का लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 2, और फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्या हो गए थे, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, इसके दोस्तों 2 गुणा 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 2 गुणा, ये हो गए दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जैसे अपन ने वर्गमूल निकाला था, तो वर्गमूल में तो क्या है दोस्तों, अपने 2 के जोड़े बनाए थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये है घनमूल। तो घनमूल में क्या करेंगे दोस्तों, घनमूल में अपन कर लेंगे 3 के जोड़े बना लेंगे, यानी ये 3 2 का एक जोड़ा हो गया, इन 3 का एक जोड़ा हो गया, फिर इन 3 का एक जोड़ा हो गया, और इन 3 का एक जोड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, इस जोड़े में से 1 2 बार आ गया, इस जोड़े में से 1 2 बार आ गया, इसमें से 1 बार आ गया, 1 2 बार आ गया, और इसमें से आ गया 1 2 बार।
ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से 40 96 का अपन घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16। तो इस तरह से 40 96 का घनमूल कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 16। कितना आ गया दोस्तों, 16। तो ये तो आ गया दोस्तों गुणनखंड विधि। अब 2 नंबर पे अपन क्या सीखेंगे दोस्तों, 2 नंबर पे अपन इसका घनमूल निकालेंगे अनुमान विधि से। किससे निकालेंगे दोस्तों, अनुमान विधि से। तो अनुमान विधि से इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, घनमूल। तो ये कितना है दोस्तों, ये है अपना 40 96। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे दोस्तों इकाई अंक। इकाई अंक कितना है यहाँ पे 6। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि उसका अगर अपन वर्ग उसका मतलब क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 6। तो अपन देखेंगे दोस्तों, जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 8 आएगा, 3 का 27 आएगा, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। यानी यहाँ पे इकाई अंक तो कितना आएगा दोस्तों 6। आगे 7 का भी देख लेंगे, 7 का 343 उसमें 3 है, 8 का 512 उसमें 2 है, 9 का 729 उसमें 9 है, और 10 का 1000 उसमें 0 है। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों अपना कितना 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216, जिसमें इकाई अंक कितना है 6। तो यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो इस यहाँ पे भी इसमें इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों। यानी कोई किसी भी संख्या के अंत में अगर 6 है तो उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो उसके क्यूब में भी इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे तो इकाई जो अपना उसका घनमूल निकालेंगे तो उसमें इकाई अंक कितना आएगा 6। ठीक है दोस्तों। तो ये तो आ गया अपना घनमूल का इकाई अंक। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो इकाई और मतलब दाई और सैकड़ा है, दाई और सैकड़ा ये 2 अंक है, इनको छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इनको छोड़ दिए। अब अगली संख्या क्या है, 4 है। 4 है दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पे अपने वर्गमूल में तो क्या दोस्तों इकाई ये दाई अंक छोड़ते हैं, यानी एक संख्या छोड़ी थी। अब घनमूल है तो घनमूल निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 संख्या छोड़ देंगे। अब अगला अंक क्या है दोस्तों, यहाँ पे है 4 है, तो 4 से छोटी क्या देखेंगे दोस्तों, 4 से छोटी घन संख्या देखेंगे। तो 4 से छोटी घन संख्या क्या है, ये दोस्तों 4 है, और 4 से छोटी घन संख्या क्या है दोस्तों 1 ही है, जो कितने का घन होती है 1 का, यानी 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 1। तो इस तरह से 40 96 का अनुमान विधि से अपन ने घनमूल निकाला, तो वो कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 16। अब इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अब अपने को निकालना है दोस्तों, अपने को निकालना है दोस्तों 92 61, यानी अपने को निकालना है दोस्तों 92 61 का घनमूल। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे अपने को निकालना है 92 61 का घनमूल। तो 92 61 का घनमूल सबसे पहले तो अपन किससे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले 1 नंबर पे अपन निकालेंगे गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से निकालेंगे दोस्तों, गुणनखंड विधि से। सबसे पहले अपन निकालेंगे दोस्तों गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे ये कितना है दोस्तों, ये है 92 61 है। तो 92 61 का गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसमें कितने का भाग लेंगे, हो गया दोस्तों 6 1 7 7 2 9 9 9 18, यानी इसमें 3 18 में 3 का भाग जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तो इसमें 3 का भाग लगा देंगे। तो आ जाएगा 3 3 9, फिर 2 ले लेंगे, 2 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे तो आ गई 0, और ये हो गया 26। अब 26 में लगाएंगे तो 3 8 24, कितने बार गया दोस्तों 8 बार गया 24, और 26 में 24 काटेंगे तो 2 शेषफल बचा, हो गया 21, तो 3 7 21। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब इसमें फिर से अपन 3 का लगा देंगे, 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा 3 एकम 3, यहाँ पे 0 है, 0 में जाएगा नहीं तो यहाँ पे आ गई 0। अब ये आ गया 8, 8 में 3 का लगाएंगे तो 3 दूनी 6, शेषफल बचा 2, हो गए 27, और 3 3 9 27। ठीक है दोस्तों। अब फिर से इसमें 3 का लगाएंगे तो यहाँ पे तो आ गया 3 3 9, और एक शेषफल बचा, हो गए 12, 3 चौक 12, और 3 3 9। ठीक है दोस्तों। अब फिर से इसमें अब कितने का लगाएंगे दोस्तों, अब इसमें लगाएंगे दोस्तों, अब ये है 343 है, 343 किसकी क्यूब है दोस्तों 7 की, मतलब इसमें कितने का भाग जाएगा, अब 7 का जाएगा। 7 का लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 7 चौक 28, और 6 बचे, और ये हो गया 63, तो 7 9 63। ठीक है दोस्तों। अब फिर से इसमें 7 का लगाएंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 7 बार, और फिर से 7 का लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 1 बार। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके 3 3 के जोड़े बना लेंगे। तो इन 3 का तो हो गया 1 जोड़ा, इन 7 का हो गया 1 जोड़ा। तो इस
3 के जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाएगा, ये आ गया 3, और इस 7 के एक जोड़े में से बाहर कितना आ जाएगा, 1 7। ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों अपने घनमूल निकाल रहे हैं, तो घनमूल निकालना है तो कितनी कितनी संख्याओं के जोड़े बनाएंगे दोस्तों, 3 3 संख्याओं के। वर्गमूल ने अपने 2 2 संख्याओं के जोड़े बनाए थे, घनमूल में बनाएंगे 3 3 संख्याओं के जोड़े। तो यह इस तरह से 92 61 का घनमूल कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 को गुणा करेंगे 7 से तो कितना आ गया दोस्तों, 21। तो 92 61 का घनमूल कितना आ गया दोस्तों, 21। ठीक है दोस्तों, ये तो आ गए दोस्तों गुणनखंड विधि। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 2 नंबर पर सीखेंगे अनुमान विधि से। 2 नंबर पर क्या सीखेंगे दोस्तों, अनुमान विधि से। अनुमान विधि से, अनुमान यानी अपन अनुमान से उसका घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है 92 61 है। 92 61 का अनुमान विधि से घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, 1 मतलब इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक यहाँ पे कितना है दोस्तों, 1 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है यानी जिसका अपन घन करें तो उसमें इकाई अंक 1 आए। तो 1 का घन कितना होता है दोस्तों, 1। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इकाई अंक कितना आएगा, घनमूल में इकाई अंक तो कितना आएगा, 1। जैसे दोस्तों 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, जिसमें इकाई अंक 8 है। 3 का में 27 यानी 7 है। 4 का 64 यानी उसमें 4 है। 5 का 125 यानी उसमें 5 है। 6 का 216 उसमें 6 है। 7 का 343 उसमें इकाई अंक 3 है। 8 का 512 उसमें इकाई अंक 2 है। और 9 का 729 उसमें इकाई अंक 9 है। तो यहाँ पे दोस्तों यानी 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी 92 61 का जो घनमूल करेंगे उसमें इकाई अंक तो कितना आएगा, 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये जो 2 संख्याएं हैं यानी दाई और सैकड़ा है, उन 2 को तो छोड़ देंगे और अगले संख्या देखेंगे। अगली संख्या कितनी है दोस्तों, 9 है। 9 है तो 9 से छोटी ये 9 है। अगली संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे 9 है। तो 9 से छोटी घन संख्या क्या है दोस्तों, 9 से छोटी घन संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। जो कितना का घन है, जो है दोस्तों 3 का क्यूब। जो कितने का क्यूब है दोस्तों, 3 का क्यूब। यानी 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 9 से छोटी घन संख्या कितनी, 8। जो कितने का क्यूब है, 2 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से 92 61 का अनुमान विधि से क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आ गया दोस्तों अपना 21। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अपने को निकालना है, जैसे अपने को निकालना है दोस्तों 39 304 का। जैसे अपने को निकालना है 39 304 का घनमूल। अपने को क्या निकालना है दोस्तों, 39 304 का घनमूल। तो 39 304 का घनमूल सबसे पहले अपन निकालेंगे दोस्तों गुणनखंड विधि से। सबसे पहले अपन निकालेंगे दोस्तों गुणनखंड विधि से। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, गुणनखंड विधि से 39 304 का घनमूल। तो ये आ गया दोस्तों अपना 39 304। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसके कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितने का भाग लगाएंगे, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये 39 304 यानी सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले इसमें लगा लेंगे 2 का भाग। तो यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे शेषफल बचा 1 हो गया 19। 19 में 2 का भाग लगाएंगे यानी 9 दूनी 18। शेषफल बचा 1 हो गए 1 13 हो गए। तो उसमें यहाँ पे आ गया 6। फिर एक शेषफल 10 हो गए। तो यहाँ पे आ गया 5 और 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, अब फिर से इसमें 2 का लगाएंगे। 2 का लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 9 दूनी 18, 1 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, अब फिर से इसमें 2 का लगाएंगे। 2 का लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 4 और 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और उसके बाद में आ गया दोस्तों 2 3 6। ठीक है दोस्तों, अब कितने का लगाएंगे दोस्तों, 3 1 4, 9 और 4 13, 13 4 17 यानी 3 का भी नहीं जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों 49 13 है। 49 13 कितने का क्यूब है दोस्तों, 49 13 है दोस्तों 17 का क्यूब है दोस्तों। ये कितने का दोस्तों, 17 का क्यूब है। तो अभी इसमें कितने का भाग लगा देंगे, 17 का भाग लगा देंगे। तो 17 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। ठीक है दोस्तों, अब बचेगा कितना, 34 6 9 15 बच गए दोस्तों। कितने बच गए, 15। अब अगला अंक हो गया ये। तो 17 एकम एक और उतार दे, हुआ 151। अब 151 में लगाएंगे 17 का भाग, 17 अंटे 136। 17 अंटे कितना आया दोस्तों, 136। 136 आया। तो इसमें सब निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे तो आ गया 5, यहाँ पे ये 15 आ गया और यहाँ पे कितना अगला अंक उतार लेंगे दोस्तों 3, तो हो गया 153। 17 अंटे 156, 17 9 153। यहाँ पे कितनी बार गया दोस्तों, ये 9 बार
और यहाँ पे कितना आ गया 9, और यहाँ पे 16 17 का लगाएंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 200, ये 17 का लगाएंगे तो आ गया 289। फिर से 17 का लगा देंगे, फिर से 17 का लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 17 कम 17, और फिर बचेगा कितना, 17 8 3 11, 119, 11 बचा और एक ये 119 हो गए, और 17 संते 119। अब फिर से इसमें 17 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 1। तो इस तरह से गुणनखंड विधि से 39 304 का भाज्य गुणनखंड क्या आ गया दोस्तों, वो आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके 3 के जोड़े बना लेंगे। तो ये तो आ गया दोस्तों 2 2 का एक जोड़ा, और 17 का कितना हो गया, एक जोड़ा। इस 2 2 के जोड़े से 1 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे 17 के एक जोड़े से 1 17 बाहर आ गया तो ये कितना आ गया, 17। तो इस तरह से 39 304 का घनमूल कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 को गुणा करेंगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया 34। तो ये तो आ गया दोस्तों गुणनखंड विधि से। अब अपन सीखेंगे दोस्तों अनुमान विधि से। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, अनुमान विधि से 39 304 का घनमूल, यानी 2 नंबर अपन क्या करेंगे, अनुमान विधि से 39 304 का घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये है 39 304। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखेंगे इकाई अंक यहाँ पे कितना है दोस्तों, 4। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 4। तो 1 का घन करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो 8, 3 का 27, 4 का करेंगे तो आएगा 64। तो 4 का 64, 4 का घन करेंगे तो 64 आएगा, जिसमें इकाई अंक कितना है, 4। तो इसमें इकाई अंक तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 4, यानी 4 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 64। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों इकाई अंक तो क्या आ गया, 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जो दाई और सैकड़ा यानी अगले जो 2 अंक उन 2 को तो छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने वर्गमूल निकाला था तो उसने अपने 1 अंक छोड़ा था। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं। तो घनमूल निकालने के लिए यहाँ पे कितने अंक छोड़ेंगे, 2 अंक। अब यहाँ अगला अंक क्या हो गया, 39 है। तो 39 से छोटी घन संख्या क्या है दोस्तों, 39 से छोटी घन संख्या कितनी है दोस्तों, 39 से छोटी घन संख्या है 27। कितनी है दोस्तों, 27। यानी अपना क्या है, यहाँ पे है 39 है, तो 39 से छोटी घन संख्या कितनी है, 27, जो क्या है दोस्तों, जो है 3 का घन। 27 किसका घन है दोस्तों, 3 का, यानी 3 का घन कितना है, 27। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 3। तो इस तरह से अनुमान विधि से 39 304 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 34। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन ने वर्गमूल और घनमूल निकालने सीख लिया है दोस्तों। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आप अपनी मैथ की बुक से निकालना, तो जिससे क्या है कि आपकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी और आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें आपको क्या है दोस्तों याद रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।